एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, जितने लोग हर साल यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फॉर्म भरते हैं उसमें से देखो कितने परसेंट लोग फाइनली प्रीलिम को क्लियर करते हैं? सिर्फ 1% के आसपास, कभी थोड़ा कम कभी ज़्यादा। इवन देखो 90% लोग तो सीरियस ही नहीं होते। एक कड़वी बात आपको बोलूं, इवन देखो 90% लोग इस वीडियो के ख़त्म होने से पहले ही बीच में छोड़ जाएंगे, और जितने लोग देखो इस वीडियो के आखिर तक पहुंचेंगे वो इस वीडियो की बातों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ये कड़वी बात है लेकिन बिल्कुल सच है। इसलिए देखो वो लोग जो इस वीडियो के आखिर तक पहुंचेंगे और वीडियो में दिए गए सजेशंस को फॉलो करेंगे, वो बस कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, आई विल बी कंसिस्टेंट, आई विल बी कंसिस्टेंट, ये कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। तो देखो जितने लोग एलिजिबल होते हैं प्रीलिम देने के लिए उसमें से सिर्फ 1% लोग प्रीलिम क्लियर करते हैं, और जितने लोग एलिजिबल हैं मेंस देने के लिए उसमें से ऑलमोस्ट देखो 20% लोग मेंस क्लियर करते हैं यहां पर देखो, और जितने लोग एलिजिबल हैं इंटरव्यू देने के लिए उसमें से ऑलमोस्ट 40% लोग इंटरव्यू क्लियर करते हैं, यानी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम प्राप्त करते हैं। हर साल देखो मैं बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट से मिलता हूं जो ये बोलते हैं सर आंसर राइटिंग तो अच्छी कर ली है लेकिन एक बार बस प्रीलिम क्लियर करवा दो, प्रीलिम क्लियर नहीं हो रहा है। आमतौर पर देखो होता ये है, जैसे ही प्रीलिम क्लियर नहीं होता ना तो जनरली सभी यही सलाह देते हैं, एडवाइस देते हैं, कोई बात नहीं अब फिलहाल मेंस पे फोकस करो और नेक्स्ट अटेम्प्ट में 3 महीने पहले प्रीलिम उठाना। देखो ये जो बात है ना कि अभी मेंस पे फोकस करो, ये बात गलत नहीं है क्योंकि मेंस बहुत जरूरी है, बट ये बोलना कि बस अब प्रीलिम अगले अटेम्प्ट के 3 महीने पहले उठाना, ये देखो बहुत गलत स्ट्रेटजी है। एक टर्म के बारे में आपने सुना होगा, कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग का मतलब है छोटी छोटी चीजें जो आप रेगुलरली करते हैं वो टाइम के साथ देखो जुड़ जुड़ करना बहुत बड़ा रिजल्ट देती हैं। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो जिंदगी के हर एक फील्ड में काम आता है। बचपन में हम डिस्कस किया करते थे किस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा होता है। तो पॉइंट देखो यहां पर यह है, बजाय इसके कि आप नेक्स्ट अटेम्प्ट से सिर्फ 3 महीने पहले प्रीलिम उठाओ, अभी से ही अगर 1 घंटा डेली प्रीलिम में आप इन्वेस्ट करो, जैसे 10 क्वेश्चंस आपने डेली बेसिस पे करंट अफेयर से रिलेटेड सोल्व कर लिए, 10 क्वेश्चंस आपने स्टैटिक से रिलेटेड सोल्व कर लिए, तो इसका देखो कंपाउंड इफेक्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट प्रीलिम तक आते आते बहुत जबरदस्त होगा। जैसे आप यहां पर देखिए 1% अगर आप डेली इंप्रूव करते हो तो फिर देखो साल के आखिर तक आप 37 टाइम्स इंप्रूव कर गए होते हो। 1% अगर आप डेली भूल जाते हो, फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम का पेपर आपने दिया उसके बाद कुछ रिवाइज नहीं किया, आप भूलते गए, तो 1% अगर आप डेली लूज करते हो तो साल के अंत तक देखो आप 1 का 0.03 टाइम्स हो गए होते हो। मतलब देखो सिंपल भाषा में बोलूं, अगर देखो बजाय इसके कि अभी पूरी तरह से प्रीलिम छोड़ दो, आप थोड़ा बहुत भी प्रीलिम में इन्वेस्ट करते हो डेली, फॉर एग्जांपल 1 घंटा, तो ये आपकी मदद करेगा नॉलेज रिटेंशन में। डेली थोड़ी सी रिवीजन, थोड़ी सी प्रैक्टिस, कंपाउंड इफेक्ट इसका ये निकलेगा, आखिर तक आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन रिटेन कर रहे होंगे, धीरे धीरे आपकी स्किल इंप्रूव होगी क्वेश्चंस को सोल्व करने की। अब कुछ लोग ये बोलेंगे अरे मैं आखिर में 50 मॉक लगा दूंगा, 100 मॉक लगा लूंगा, क्या ही फर्क पड़ेगा। देखो 2 लोग हैं, एक महेश एक सुरेश। महेश क्या करता है, डेली 15-20 मिनट वॉक करता है, और सुरेश क्या करता है, महीने के आखिर में सिर्फ एक दिन 5-6 घंटे वॉक कर लेता है। तो कौन ज्यादा फिट रहेगा? जाहिर तौर पे देखो महेश ज्यादा फिट रहेगा जो रेगुलर बेसिस पे 15-20 मिनट वॉक कर रहा है। उसी प्रकार से देखो डेली बेसिस पे 10-10 क्वेश्चंस सोल्व करना करंट के, स्टैटिक के, वो ऑलवेज यूजफुल है क्योंकि आपकी स्किल जो है कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रही होगी। और आजकल यूपीएससी जैसे क्वेश्चंस पूछती है, एलिमिनेशन यूपीएससी ने खत्म कर दिया है पूरी तरह से, लेकिन इंटेलिजेंट गैस अभी भी चलता है। मतलब आप कॉमन सेंस का यूज करके थोड़ा सा इंटेलिजेंटली सोच के आप कुछ ऑप्शंस रिमूव कर सकते हो। ये स्किल देखो पहले भी काम करती थी और हमेशा काम करेगी। ये एलिमिनेशन नहीं है, एलिमिनेशन तो वो है ये वर्ड ढूंढना, ओनली वगैरह। इंटेलिजेंट गैस मतलब आप कॉमन सेंस का यूज करते हो, आपको फैक्ट नहीं पता, लेकिन जितना आपको पता है आप उसकी एप्लीकेशन की सहायता से अंदाजा लगाते हो।
ये स्किल देखो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लगातार आप प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्वेश्चंस को देखते ही किस प्रकार से सोचना है, कैसे इंटरलिंक करना है, वो सब डेली प्रैक्टिस से बहुत जबरदस्त हो जाता है। ये चीज देखो बहुत छोटी सी है, लेकिन हर कोई इसे इंप्लीमेंट नहीं कर पाता। 50-60% लोग तो अभी इस वीडियो को छोड़ भी चुके होंगे। लास्ट में ना प्रीलिम से पहले मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं, काश 1-2 महीने और मिल जाते प्रीलिम के लिए, रिवीजन नहीं हो पा रही है ढंग से, कुछ याद नहीं आ पा रहा है। तो यार लास्ट में प्रीलिम उठाएंगे तो ऐसा ही होगा। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं अभी आप सब कुछ छोड़ के प्री की तैयारी करो, सिर्फ 1 घंटा आप निकाल लीजिए प्री की तैयारी का। और ये चीज अगर देखो आप खुद से कर पाते हो तो सबसे बेस्ट है, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कुछ लोग अगर ये बोलते हैं कि हमें डिसिप्लिन मेंटेन करने में दिक्कत होती है, हमें अगर कोई कम्युनिटी मिल जाए जिसमें हम डेली बेसिस पे ये कर सकें तो हमारे लिए बेहतर होगा। तो देखो मैंने पहले भी आपको बताया था, एक नया इनिशिएटिव आपके लिए शुरू हो रहा है। इस इनिशिएटिव का नाम है करंट अफेयर प्लस। इसमें देखो बल्कि प्लस में ज़्यादा चीज़ें हैं। इस डेली इनिशिएटिव में शुरुआत में देखो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट तक डेली न्यूज़पेपर में जो प्रीलिम के करंट अफेयर हैं वो मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन विद एमसीक्यूज। देखो एक चीज़ मुझे हमेशा ये लगती है, कई बार कोचिंग सेंटर्स ना जैसे मंथली मैगजीन देते हैं, उसमें कंटेंट तो भर भर के होता है, लेकिन ना छोटी छोटी चीज़ें वो छोड़ देते हैं जो एस्पायरेंट न्यूज़पेपर पढ़ते वक्त कवर कर लेता है। जैसे इस बार ना यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि ना इनमें से कौन से देश सुर्खियों में थे लो बर्थ रेट के कारण, एजिंग पॉपुलेशन या फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के कारण। अब मैगजीन में ना कई बार आपको इटली का नाम मिल जाएगा, जापान का मिल जाएगा, हो सकता है साउथ कोरिया छोड़ दिया गया हो एग्जाम्पल में, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्पल तो नहीं देते ना मैगजीन वाले भी, 1-2 एग्जाम्पल देके छोड़ देते हैं। लेकिन जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इटली का कोई आर्टिकल आया था, हमने भी डिस्कस किया था एडिटोरियल में, साउथ कोरिया जापान का अलग से आया था। हमें सिर्फ हेडिंग देख के चीजें याद आ जाती हैं, लेकिन मैगजीन में वो चीजें छोटी छोटी मिस हो जाती हैं। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अर्जेंटीना में इकोनॉमिक क्राइसिस थे, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अब मैगजीन वाले भाई ने ये छोड़ दिया ये सोच के कि अर्जेंटीना का जो इशू है वो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पर क्वेश्चन नहीं बनता। लेकिन देखो अगर हेडिंग भी पढ़ी होती तो क्वेश्चन सोल्व हो जाता, फैक्ट हमें पता होता। जैसे देखो ये आज का द हिंदू है, आज का द हिंदू है। अब इसमें देखो ये फोटो दी हुई है जिसमें नांगरणी स्पर्धा के बारे में जिक्र है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूज नहीं आई, लेकिन ये फोटो दी हुई है। अब देखो मैगजीन वाला भाई इस फोटो को शायद कवर नहीं करेगा, इस फोटो में जो नांगरणी स्पर्धा के बारे में दिया हुआ है वो नहीं बताएगा। ये सिर्फ देखो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, मतलब हो सकता है किसी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कवर किया हो इन चीजों को, लेकिन मेरा मकसद देखो यही होगा कि ये जो छोटे छोटे एस्पेक्ट्स मिस हो जाते हैं मैगजीन्स में, जो मैकेनिकल ढंग से कई बार मैगजीन्स में कंटेंट होता है, उस कमी की भरपाई की जाए। तो 15-20 मिनट में डेली बेसिस पे प्रीलिम के करंट अफेयर्स डिस्कस होंगे न्यूज़पेपर के बेस पर, और उसके बेस पे फिर हम एमसीक्यू भी डिस्कस करेंगे ताकि डेली बेसिस पे आपकी प्रैक्टिस होती रहे। उसके बाद देखो इस डेली इनिशिएटिव में होगा प्रीलिम स्टैटिक रिवीजन। प्रीलिम स्टैटिक रिवीजन में क्या होगा, देखो पहले तो मैंने ऐसे सोचा था कि हम बुक्स का एक चैप्टर डिस्कस करेंगे, लेकिन देखो सबने अलग अलग बुक फॉलो की है, तो फिर किसी पर्टिकुलर बुक को हम लेंगे तो सही नहीं है। समझ गए, सब अलग अलग नोट्स फॉलो करते हैं, अलग अलग बुक्स फॉलो करते हैं, तो किसी पर्टिकुलर बुक का चैप्टर मैं आपको बताऊंगा तो सबके लिए दिक्कत होगी। तो बेस्ट यही है, मैं आपको ना एक टॉपिक दूंगा डेली बेसिस पे, पहले से बता दूंगा। जैसे कल जिस टॉपिक को मैं रिवाइज करवाऊंगा, आपको एक्टिव रिकॉल करवाऊंगा, उसके बारे में एक दिन मैं आपको पहले ही बता दूंगा। और देखो आप ना फिर जिस भी सोर्स से आपने पढ़ा है ना वो टॉपिक आप पढ़ के आइए, और मैं उस टॉपिक का रिवीजन आपको करवाऊंगा, एक्टिव रिकॉलिंग करवाऊंगा आपकी। इससे ना जबरदस्त फायदा होगा। एक तो जल्दबाजी में आपने भी पढ़ लिया, और दूसरा मैंने भी रिवाइज करवा दिया। आप ना भूलोगे नहीं, बिल्कुल नहीं भूलोगे फिर उस चीज को। इस प्रकार से देखो थोड़ा थोड़ा रिवीजन डेली होता जाएगा। हम वीक को डिवाइड कर लेंगे, जैसे मंडे को पॉलिटी डिस्कस कर लिया, ट्यूसडे को हमने फिर इकोनॉमी डिस्कस कर लिया, जो भी टॉपिक हम डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट डे ज्योग्राफी,
ये सारा मैं शेड्यूल आपको बना के दूंगा और डेली इन सब्जेक्ट्स का एक एक टॉपिक हम डिसाइड कर लेंगे। आप रिवाइज करके आइएगा, मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा और एक्टिव रिकॉलिंग में आपकी करवाऊंगा। फिर देखो स्लाइड्स जिस पे हम रिवाइज करेंगे वो मैं आपको दे दूंगा। आप चाहो तो उन स्लाइड्स से रिवाइज कर सकते हो लास्ट में, अदरवाइज देखो जिस सोर्स से आपने पढ़ा है वहां से आप रिवाइज कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अब देखो जो रिवीजन मैं आपकी करवाऊंगा ना, उसके बेसिस पे देखो आपके पास में ना एप्लीकेशन में इनफाइनाइट जीएस प्रैक्टिस का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल आपने प्रेसिडेंट टॉपिक रिवाइज कर लिया तो ना एप्लीकेशन में आपके पास ऑप्शन रहेगा प्रेसिडेंट से संबंधित आप अलग अलग क्वेश्चंस जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो टॉपिक के हिसाब से। जैसे जैसे आप रिवाइज करते जाओगे उसके बेसिस पे आप जीएस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते जाओगे। ये जो फंक्शन है एप्लीकेशन में, इसका नाम है इनफाइनाइट जीएस प्रैक्टिस। मतलब आप अपनी सुविधा के हिसाब से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो करंट अफेयर पूरे महीने में डिस्कस होंगे ना, मंथ के आखिर में या नेक्स्ट मंथ के बिल्कुल शुरुआत में उन करंट अफेयर्स का टेस्ट होगा, मंथली करंट अफेयर टेस्ट। और लास्ट में प्री से पहले पूरे साल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करवाने के लिए भी टेस्ट होगा। तो मंथली करंट अफेयर टेस्ट प्लस में फुल लेंथ करंट अफेयर टेस्ट, इनका प्रोविजन होगा। चीजें देखो मैंने और भी बहुत सारी सोची हैं इस इनिशिएटिव में, लेकिन मैं अभी बता नहीं रहा हूं क्योंकि देखो मकसद यहां पे एक कम्युनिटी बनाने का है जिससे आप लोगों को फायदा हो। और कम्युनिटी में चीजें देखो आपके सजेशंस के हिसाब से चलती हैं। जैसे इनिशिएटिव जब स्टार्ट होगा आपके सजेशंस निकल के आएंगे जिससे आपको फायदा हो, तो वो चीज़ें फिर हम धीरे धीरे करके इंप्लीमेंट करेंगे। मेरे मन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, लेकिन मैं आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके सजेशन के हिसाब से इंप्लीमेंट करना चाहता हूं वो चीज़। क्योंकि देखो ये डेली इनिशिएटिव है और डेली इनिशिएटिव में डेली वीडियो बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। 8 साल से एडिटोरियल डिस्कशन मैंने बनाया है, मुझे पता है। तो इसलिए थोड़ा तैयारी मैं करना चाहता हूँ इस इनिशिएटिव की, और कुछ और जो बाकी चीज़ें हैं उनको एक बार एड्रेस करके फिर हम धूमधाम से 9 सितंबर से ये इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे। और क्या ये इनिशिएटिव फ्री है? देखो फ्री नहीं है, पेड इनिशिएटिव है। जैसा कि आपको बताया था 1800 रुपये इसकी फीस है विद जीएसटी। इसके बाद आपको जीएसटी नहीं देना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिलेगा, कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा कोर्स को ज्वाइन करने का। लेकिन देखो एक चीज़ मैं फिर से बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा आप सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ रिस्ट्रेंट रखते हो ना, तो खुद से इन चीज़ों को इंप्लीमेंट आप कर सकते हो। आपको किसी इनिशिएटिव की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जो सजेशंस है ना उनको इंप्लीमेंट जरूर करिएगा, चाहे खुद से इंप्लीमेंट करो या फिर इस इनिशिएटिव में शामिल होकर आप वो चीज़ें इंप्लीमेंट करो। तो 9 सितंबर से हम स्टार्ट करेंगे फाइनली इस इनिशिएटिव को जिसका नाम है करंट अफेयर प्लस। इस इनिशिएटिव की आत्मा प्लस में ही है। और देखो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है, क्या सर आप एडिटोरियल डिस्कशन लेना छोड़ दोगे? बिल्कुल भी नहीं। देखो मेंस के लिए जो एडिटोरियल डिस्कशन वाला इनिशिएटिव है वो वैसे का वैसा ही रहेगा। ये जो इनिशिएटिव है ये प्रीलिम के लिए है, ये मेंस के लिए नहीं है। वैसे ही जिस सोच के साथ मैं डेली एडिटोरियल डिस्कस करता हूं कि पूरे साल का मेंस आपका रिवाइज हो जाए धीरे धीरे करके, वो चीज़ देखो वैसे ही चलती रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। जैसे एडिटोरियल एक डेली इनिशिएटिव है, वैसे ही ये करंट अफेयर प्लस वाला प्रीलिम के लिए डेली इनिशिएटिव रहेगा, लेकिन ये एप्लीकेशन पर रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।